Get your Monday to Friday prediction with SM Traders. Harness the power of market analysis. वोडाफोन आइडिया के ऊपर फोकस रहेगा। सबसे पहले तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं सर वोडाफोन आइडिया के नंबर देख लीजिए, इतना बड़ा प्रॉफिट, तो दोस्तों ये कॉमन सेंस वाली बात है। कंपनी ने आज तक इतने क्वार्टर्स हो गए कभी प्रॉफिट नहीं दिखाया और डायरेक्टली 51 से 52 हज़ार करोड़ का प्रॉफिट कैसे पॉसिबल है? ऑब्वियसली यहाँ पे अदर इनकम के चलते या फिर हम कह सकते एक्सेप्शनल आइटम के चलते, सो इसके चलते जो उनको पैसे मिले हैं उस चीज़ के चलते वो प्रॉफिट आपको नज़र आ रहा है। कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे, ठीक है, कंपनी की कमाई भी उतनी नहीं है, तो ये अदर एक्सेप्शनल आइटम के चलते ये प्लस पॉइंट हमें देखने को आप मिल रहा है। सो इस चीज़ को देखकर आपने ये नहीं समझना चाहिए कि कंपनी के नंबर सुधर गए, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा गया वोडाफोन आइडिया के लिए दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक है एजीआर ड्यूज का कम होना और दूसरा फंड रेजिंग। सो इसको लेकर एक अच्छी खबर सामने आ रही है जहाँ पे आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया टू रेज 4730 करोड़ फ्रॉम आदित्य बिरला ग्रुप एंटिटी वाया वारंटी इशू। कैसे भी कर लो भाई, बट पैसे लेके आ जाओ तभी जाके कंपनी और बिजनेस आगे रन यहाँ पे हो पाएगा। सो वोडाफोन आइडिया को आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो, देन आरबीएल बैंक को भी रडार के ऊपर रख सकते हो। प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे किस चीज़ का आपको पता ही है। इमेरेट्स की अगर बात कर ले, इन्होंने मेजॉरिटी स्टेक खरीदने से रिलेटेड सारी चीज़ें चल रही थी एंड इसके लिए जो फाइनल अप्रूवल चाहिए था गवर्नमेंट की ओर से वो इनको मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो आरबीएल बैंक इस चीज़ के चलते कैसे रिएक्ट करेगा ये एक देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा। देन आईजीएल की अगर बात करें दोस्तों, इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड, तो ये कंपनी फोकस में आप रख सकते हो और इसके पीछे का रीज़न है CNG गेट कॉस्टलियर इन दिल्ली, सेकेंड प्राइस हाइक इन 2 days। यस दोस्तों, मतलब दिल्ली में जो लोग रहते हैं यहाँ पे CNG उनके लिए बैक टू बैक महंगा होते हुए देखने को मिला है और जो दिल्ली में रहते हैं उनको पता ही है वहाँ पे आईजीएल के द्वारा हम लोगों को CNG पंप्स बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो ज़रूर यहाँ पे इसीलिए आईजीएल आप फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। लगे तो आप MGL को भी फोकस में रख सकते हो, ठीक है, चाहे उसका एक्सपोजर दिल्ली से रिलेटेड ना हो, बट ये एक हिंट मिलता है कि कैसे धीमे धीमे करके अभी इनको प्राइस यहाँ पे बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लगभग 48 आवर्स में यहाँ पे हम लोगों को सेकंड प्राइस हाइक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। धीमे धीमे करके बढ़ाते भाई, ऐसा नहीं कि 20 रुपया डायरेक्टली बढ़ाएंगे, एक एक रुपया ऐसे कर करके धीमे से प्राइस हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, चाहे पेट्रोल डीजल की बात हो, CNG की बात हो, ये 2-3 रुपये से कुछ नहीं होने वाला है भाई, इनको और बढ़ाने पड़ेंगे और यही चीज़ें फिलहाल तो हमें स्टेप बाय स्टेप आगे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मुथूट फाइनेंस के ऊपर फोकस रहेगा क्योंकि फ्राइडे के दिन तो भाई इनकी हालत ही खराब हुई थी, 6.25% की गिरावट, नंबर अच्छे थे बट जो कमेंट्री थी ओवरऑल परफॉर्मेंस कुछ पॉइंट्स जो थे वहाँ पे हम लोग को डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल गया एंड इसी चीज़ के चलते गिरावट भी देखने को मिली थी। डिक्सन टेक भी रडार के ऊपर हम जरूर यहाँ पे रख सकते हैं, आपको पता ही है जैसे कि डिक्सन ने बताया है कि अब असेंबली से भी वो आगे यहाँ पे बढ़ने वाले हैं, डीप इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में वो आगे बढ़ने का विचार कर रहे हैं एंड इस चीज़ के चलते डिक्सन टेक भी आप स्टडी कर सकते हो। टाटा मोटर की बात कर ले तो फ्राइडे के दिन अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया था, ठीक है, कंपनी के हम कह सकते हैं क्वार्टरली तो भाई लॉस से कंपनी प्रॉफिट में यहाँ पे आई थी, तो ये चीज़ के चलते एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे टाटा मोटर में बना था। तो क्या वो कल भी बरकरार रहेगा या नहीं, ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट जरूर रहेगा। देन Q4 के रिजल्ट्स की अगर बात कर ले तो नोट कर लेना कल के दिन कौन कौन सी कंपनीज आप स्टडी कर सकते हो। 63 मून्स के नंबर्स को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। टेक में काम करने वाली कंपनी MCX आपको पता है ना, हाँ वो MCX पहले इनका ही सॉफ्टवेयर है, वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें यूज़ करती थी, अब तो इनका नाता खत्म हो गया, अब तो वो TCS ने काम ले लिया है। देन आरती फार्मा लैब को जरूर स्टडी करना है। आरती इंडस्ट्री में पहले वो कंपनी थी, फिर डीमर्ज होकर अलग से लिस्ट हो गई। अपोलो को जरूर स्टडी यहाँ पे करना है। देन आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, थोड़ा एस्ट्रल पाइप वाली कंपनी आप सभी लोगों को पता ही है, जरूर इनके नंबर्स को स्टडी यहाँ पे करना है। देन थोड़ा और आगे यहाँ पे बढ़ते ऊपर से देखने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, कोई रह गया तो ये मत समझना कि खराब है करके। एक्सिकॉन के नंबर को आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। चलो पेज नंबर 2 को ओपन करके देखते हैं कौन कौन सी कंपनियाँ नज़र आती है। GNFC नोट कर लेना। देन उसी के साथ साथ HLE ग्लासकोट, ठीक है, काफ़ी टफ समय से जा रहे हैं बिकॉज केमिकल फार्मा दोनों थोड़े बैकफुट पे चल रहे हैं। जब तक वो सेगमेंट अच्छा नहीं होगा तो इनका मतलब वो कंपनी अच्छा करेगी तब जाके कैपेक्स अनाउंस करेगी, तब जाके इस कंपनी को अच्छा खासा बिजनेस मिलेगा, तब तक के लिए नीचे रहेंगे। देन IGL के चलो कल नंबर भी है, IOC के ऊपर भी आप फोकस यहाँ पे रख सकते हो। देन उसी के साथ साथ JK पेपर चाहो तो नंबर स्टडी कर सकते हो। JSW सीमेंट, JSW के जितने भी नंबर रहेंगे भाई ज़रूर स्टडी करने। कामधेनु ऊपर से स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन उसी के साथ साथ ये जो कंपनी है इसको भी नोट कर लेना। देन उसके साथ साथ पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते, पेज नंबर 3 नोट कर लेना, इसको भी ऑन मोबाइल चाहो तो थोड़ा नोट करके चल सकते हो। देन उसी के साथ साथ SBCL थोड़ा सा नोट करके चल लेना। स्पार्क की अगर बात कर ले चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। देन स्टार
के नंबर्स को स्टडी कर सकते हो। सुब्रोस की अगर बात कर ले, ऑटो एंसिलरी आपको पता ही होगा, नंबर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर पॉइंट नंबर 4 की अगर बात कर ले, ठीक है, तो यहाँ पे यस इस कंपनी के नंबर को स्टडी आप यहाँ पे कर सकते हो। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, ठीक है। एंड देन जाइडस वेल के नंबर को स्टडी कर सकते हो। केमिकल कंपनी यशो इंडस्ट्री के नंबर को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ कंपनी थी, ऊपर से मैंने बता दिया, इनके नंबर को जरूर आप लोगों ने अपने रडार के ऊपर कल रखना है कि कैसे रहता है इनका परफॉर्मेंस। चलो नंबर की बात हो गई दोस्तों। उसके बाद यस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तो आपको जैसे मैंने आज के पहले वीडियो में बताया कि सरकार के ऊपर आपका ध्यान 24 घंटे यहाँ पे रहना चाहिए, क्योंकि सरकार अलग अलग फैसले यहाँ पे ले रही है। और एक और ऐसा फैसला गोल्ड के बाद सिल्वर के ऊपर सरकार ने यहाँ पे ले लिया है। यस दोस्तों, आप देख सकते हो, गवर्नमेंट इम्पोज इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन सिल्वर बिकॉज ऑफ, हम यहाँ पे आपको पता ही है कि जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है उस चीज़ के चलते इनको एडिशंस लेने पड़ रहे हैं। एग्जैक्टली मतलब नया रूल क्या है गवर्नमेंट का। तो अब ट्रेडर की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, अगर जो फ्रीली इंपोर्ट चलता था सिल्वर बार का, तो वो अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर आपको सिल्वर यहाँ पे मंगवाना है तो स्पेशल लाइसेंस चाहिए या फिर प्रायर परमिशन चाहिए दोस्तों गवर्नमेंट की ओर से, तभी जाके आप ये कर पाओगे। और एकदम प्योर जो सिल्वर यहाँ पे रहता है 99.9 हायर प्योरिटी वाला, ठीक है, उसी को लेकर ये स्पेसिफिकली न्यू रिस्ट्रिक्शंस हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। मतलब गोल्ड की बात हो गई, उसके बाद अब सिल्वर के ऊपर भी हमें ये अटैक होते हुए देखने को मिला है। हालांकि वैसे ही सरकार ने रिसेंटली 6% से ड्यूटी 15% यहाँ पे की थी। मतलब ये पॉइंट क्लियर कट बता रहे, जैसे मैंने आपको बताया था, रीड बिटवीन द लाइंस, कि ऐसी और भी चीज़ें होने वाली है। कई कुछ भी अभी तक रुकने वाला नहीं है, बहुत कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते जो सिल्वर वाली जो कंपनी है ETF से, ये कल रडार के ऊपर रख सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक सिल्वर वाली कंपनी है, वेदांता इसकी पेरेंट कंपनी है, तो ये फोकस में रहेंगे। देन TCS फोकस में रहेगा। TCS की अगर बात कर ले दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कंपनी के जो CEO है, तो उन्होंने बताया कि TCS एम कर रहा है टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट AI टेक फर्म। 130 टॉप AI क्लाइंट्स भी ऑनबोर्ड देखने को मिल रहे हैं। तो ठीक है भाई, स्टेटमेंट तो बड़ी बड़ी चीज़ें हमें देखने को आप में मिल रही है, एग्जीक्यूशन कर पाते कि नहीं ये देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। वैसे TCS भी कोई छोटी कंपनी नहीं, काफ़ी बड़ी कंपनी, हमारे IT कंपनी का ये फेस रहती है। सो लेट्स सी वो ये क्या कर पाएंगे या नहीं, जो कि टारगेट्स तो उन्होंने रखे हुए हैं उसको अचीव कर पाते हैं या नहीं। देन एमटाटेक वैसे भी बाय डिफॉल्ट रडार के ऊपर रहता है। रिसेंटली काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया था, नंबर्स भी काफ़ी बढ़िया थे, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी इनको मिला था, आप सभी लोगों को पता होगा विदेश की ओर से। सो जरूर एमटार फोकस में रहता ही है। देन जैगल की अगर बात करें, इनके नंबर्स आने के बाद जो पिटाई होना शुरू हुई है वो अभी तक रुक ही नहीं रहे। तो ये कहाँ तक पिटेगा? जब नंबर आए थे तो 20% का लोअर सर्किट लगा था, उसके बाद भी फ्राइडे के दिन 7-8% गिर गया था। सो ये पिटाई कब तक चलेगी, ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है। देन क्यूपिड लिमिटेड की बात करें, कंपनी ने नंबर शुक्रवार के दिन सामने यहाँ पे रखे हुए थे, ठीक है। कंपनी ऑलरेडी काफ़ी ज़बरदस्त भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। नंबर्स की बात करें, पिछले साल 61 की कमाई की थी, इस साल की बात करें 132 की कमाई, डबल हो चुकी है कमाई। और 3 महीने पहले 100 के आसपास की कमाई थी, वो 132 यहाँ पे हो चुकी है। ऑब्वियसली करोड़ों की बात करें हम, 12 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वो 36 करोड़ हो गया। मतलब 3 गुना तो क्लियर कट हम यहाँ पे कह सकते हैं। 12 का डबल 24 एंड 36 मतलब 3 गुना। और 3 महीने पहले 33 था, वो 36 हो गया। मतलब आप कह सकते हैं ईयरली तो कंपनी ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है एंड क्वार्टरली भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। सो क्यूपिड में अगर देखा गया तो जिस प्रकार का परफॉर्मेंस था, मार्केट ऑलरेडी इसको काफ़ी फैक्टर इन करके पहले से ही तेजी के साथ यहाँ पे चल रहा था। सो लेट्स सी नंबर्स के बाद अब इस कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिल जाता है। देन अगर बात करें अमेरिका, मतलब मिडल ईस्ट की बात करें, US ईरान की बात कर ले, तो वहाँ से रिलेटेड क्या क्या अपडेट्स नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल तो LPG कार्गो शिप डॉक्स एट गुजरात अंडला पोर्ट आफ्टर द पासिंग हॉर्मुज। तो चलिए अच्छी बात है भाई, जिस प्रकार का डिस्टर्बेंस है, थोड़े थोड़े शिप्स हमारे इधर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, तो अच्छी बात यहाँ पे जरूर है। वैसे तो देखा गया तो ईरान ने तो आज के दिन स्टेटमेंट दिया था कि वो प्लान कर रहे हैं हॉर्मुज के ऊपर क्या करेंगे, अब टोल लगाने का विचार कर रहे हैं, और वो भी बड़े लेवल पे। लेट्स से ऐसा करते हैं, नहीं होता है, क्या होता है, काफ़ी अनसर्टेनिटी नज़र यहाँ पे आ रही है। देन अदानी के ऊपर आप फोकस रख सकते हो, खास करके आपको पता ही है उनका जो ब्राइबरी केस जो चल रहा है उसको लेकर रिपोर्ट्स के जरिए काफ़ी खबरें यहाँ पे सामने आ रही है कि SEC वहाँ का जो सेबी अमेरिका का, उनके साथ ये केस को सेटल यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसी खबरें सामने यहाँ पे आ रही है। एंड इस चीज़ के चलते उनके ऊपर $18 मिलियन की पेनल्टी यहाँ पे लग सकती है, ठीक है। एक बार पेनल्टी अगर लग गई और प्राइस अगर पे कर दिया तो मतलब पूरा मामला रफा दफा यहाँ पे हो जाता है और वो अनसर्टेनिटी हट जाती है। सो लेट्स सी ऐसा होता है या नहीं होता है, क्योंकि ये सारी खबरें हम लोग को फिलहाल तो उड़ती उड़ती देखने को मिल रही है। देन आखिरी पॉइंट की बात करेंगे तो भाई AI के ऊपर फोकस रहेगा ही रहेगा। इसके पहले का भी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, सैमसंग के ऊपर फोकस रख सकते हो। देन
साउथ कोरिया की एक और जो कंपनी है सेमीकंडक्टर वाली, इसके ऊपर फोकस रखना है। एनवीडिया के ऊपर फोकस रखना है, आप सभी लोगों को पता ही है। इनके नंबर्स भी हमें देखने को यहाँ पे मिलेंगे और उसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली हमारा आईटी स्पेस भी, आईटी सेक्टर भी हमें हमारे रडार के ऊपर यहाँ पे रखना ही पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी लोग पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, सर हमारा आईटी कमबैक कर पाएगा कि नहीं। तो दोस्तों मैं अगेन कह रहा हूँ कि अगर कंपनी एआई को लेकर अगर कुछ इनोवेटिव चीज़ अगर लेके आएगी तो कमबैक क्यों नहीं हो सकता है, बट वो करना पड़ेगा। अब साउथ कोरिया का वीडियो भी आप लोगों ने देखा ही होगा, 4 साल से नीचे ही जा रहे थे, बट एआई को उन्होंने पकड़ लिया भाई। जैसे पकड़ लिया, आप चेक कर सकते हो कि क्या लेवल का परफॉर्मेंस चल रहा है वहाँ पे। सो ये चीज़ें ऐसी होती है, ये ऐसा मतलब तुक्केबाजी नहीं होती है कि क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, वो क्या परफॉर्मेंस देंगे, उनके एक्शंस कहाँ पे है, कहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उससे पता चलता है। और थोड़ा सा हम कह सकते हैं दोस्तों, दुख की बात यह है कि उस लेवल का इन्वेस्टमेंट अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, आप पार्टनरशिप्स कर लो, वो सारी चीज़ें साइड वर्क थोड़ा सा कर लो, ठीक है, वो उससे मतलब ठीक है आप ओके ओके परफॉर्मेंस कर लोगे। बट अगर आपको इस एआई के क्रेजी जो बुल रन चल रहा है एआई का, वहाँ पे अगर आपको पार्टिसिपेशन करना है तो आपको हेवी इन्वेस्टमेंट। कल मार्केट क्या करेगी, कल मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस टुमारो।